नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सौतेली। कुसुम नेहा के लिए दूध लेने रसोई घर में गई थी। जब उसने कुसुम की चीख सुनी तो वह दौड़कर रसोई घर में गया। वहां जाकर उसने देखा तो उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। कुसुम के कपड़ों में आग लगी थी। निहाल भागकर कमरे में गया और लोई उसके ऊपर डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। अब तक तो और लोग भी जमा हो गए थे। किसी तरह से आग को तो बुझा गई और कुसुम को ना बचा सका। निहाल एक सीधा साधा मेहनती इंसान था। 3 साल पहले उसकी कुसुम से शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। नेहा के जन्म के बाद तो दोनों और भी खुश थे। निहाल बस अपने काम से काम रखता था। उसे किस्तों पर एक कमरे वाला फ्लैट भी ले लिया था। वह अपने काम से ही मतलब रखता था। जिंदगी बड़े अच्छे से चल रही थी। आज अचानक उसका मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे जिएगा कुसुम के बिना। छोटी नेहा का क्या होगा, यही विचार उसे खाए जा रहा था। नेहा भी सहमी भी उसे देख रही थी और उसकी गोद से नहीं उतर रही थी। अब तक कुसुम के माता पिता भी आ गए थे। उसे साथ उनकी छोटी बेटी मधु भी थी। नेहा मधु को देखते ही उसके पास चली गई और उसके कंधे पे ले अलग लग गई। मधु ने नेहा को कमरे से बाहर ले गई और बहलाने की चेष्टा करने लगी। नेहा मधु के साथ सहज हो गई थी। सांझ हो चुकी थी। कुसुम का अंतिम संस्कार ही हो चुका था। परिवार के सब लोग बैठे थे। सबके मन में एक ही बात थी कि अब इस छोटी सी बच्ची का क्या होगा। कुसुम 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। कुसुम के पिताजी गांव में एक छोटी सी दुकान थी। कुसुम के मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा था, पर अपना दिल कड़ा करके नेहाल को दिलासा दे रहे थे। नेहा मधु की गोद में ही सो गई थी। अचानक कुसुम के पिताजी उठे और निहाल के पास आकर बैठ गए। उन्होंने बड़े प्यार से निहाल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, वो मधु को कुसुम की जगह पर नेहा की जिम्मेदारी दे देने की तैयारी करे। वो तैयार है। इसी से भी सभी की भलाई है। मधु नेहा के अच्छे से हिली मिली है। उसे माँ का भरपूर प्यार दे सकेगी। निहाल का भी घर संभल जाएगा। अभी वो नेहा को अपने साथ ले जाएंगे। कुछ समय निहाल और मधु की शादी हो गई। शादी से कर दी गई। नेहा पहले से ही मधु से हिली मिली थी। वह जल्द ही सहज हो गई और उसके माँ समझने लगी। मधु की उम्र 20 वर्ष की थी। उससे 12 कक्षा तक पढ़ाई की थी। वह बहुत ही शालीन कन्या थी। उसने निहाल की गृहस्थी को अच्छे से संभाल लिया था। समय तेजी से बढ़ता गया। नेहा को भी स्कूल में दाखिले करा दिया गया था। अब वह तोतली बातों से भर भर कर बल आती रहती। जल्द ही उसका अपना बेटा भी हो गया। पर मधु ने नेहा के प्रति प्यार में कोई कमी नहीं आई। वह उसे रोज स्कूल छोड़ने जाती और स्कूल से लेकर आती। उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती। एक दिन उसे निहाल ने बताया कि उसकी दूर की एक बुआ जी जो ईरान में रहती थी, उनसे मिलने आ रही है। उन्हें निहाल के साथ हुए हादसे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मधु ने सुन तो कुसुम कुछ समझ से गई थी। ना जाने क्या कहेगी, कैसा व्यवहार करेगी। कुसुम की जगह पर देख, पता नहीं बच्ची के सामने ही कुछ कहना दे। इसी उपहार में साझ हो गई। उसने जल्दी से घर का काम निपटाया और रात का खाना बनाने में जुट गई। साझ हो चुकी थी। दरवाजे की घंटी सुन उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपना पल्लू सही किया और दरवाजा खोला। सामने निहाल के साथ एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। माथे पर बड़ी सी बिंदी, सीधे पल्लू की साड़ी पहने थी और शायद मुंह में पान भी चबा रही थी। मधु के सामने देख उन्होंने प्रश्न भारी निगाहों से निहाल की ओर देखा। निहाल ने उन्हें रास्ते में कुसुम के हादसे के बारे में बता दिया था और अपने दूसरे विवाह के बारे में अभी नहीं बताया था। जब मधु के उनके पैर छूते उनसे बोले, बुआ जी यह मधु है, मेरी पत्नी, और यह रहे उनके अपने पोता पोती नेहा और मधु। इतना सुनते ही बुआ जी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उन्होंने नेहा की गोद में उठा लिया और जोर जोर से कहने लगी, हाय ये नियति, इस छोटी सी बच्ची को सैतोली माँ के सौंप दिया। हे भगवान, अब क्या होगा इस बच्ची का। नेहा हैरान थी कि यह क्या हो गया रहा है। वह बुआ जी के अपने को चुरा कर मधु से लिपट गई। निहाल ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश पर वो शांत ही नहीं हो रही थी। निहाल उन्हें किसी तरह शांत करा कमरे में ले गया था। बच्चे भी सहमे हुए थे।
आखिर नेहा मधु से पूछने लगी, माँ सौतेली माँ क्या होती है? मधु ने उसे सीने से लगा लिया और बेतहाशा चूमते हुए कहने लगी, माँ बस माँ ही होती है, जैसे मैं हूँ तुम्हारी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।